मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें भूल जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जो का हवा का पानी का रेला, जो का हवा का पानी का रेला, मेरे मेरे जाए जो अकेला, मेरे मेरे जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को। कब छोड़ता है ये रोग दिल को, दिल भूल जाता है जब किसी को। वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। क्लास के लिए एक छोटा सा शेर मैंने नेट से ही कॉपी किया है। शेर शायरी मुझे आती नहीं है। विदा कर रहे हैं और देते हैं ये शुभकामना, विदा कर रहे हैं और देते हैं ये शुभकामना, जीवन में ढेर सारे पैसे कमाना, फिर मुझसे ज़रूर मिलने आना और बढ़िया सी पार्टी दे देना। प्यारे बच्चों, मैं 12th वालों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सबसे पहले बताओ, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। तो ये थोड़ा सा जोक था, थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए। आपको बच्चों यहाँ पे सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा जो है नसीहतें दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो भी आपको टीचर्स ने यहाँ पे सिखाया आज इस लास्ट डे में, उसे याद रखोगे। सभी नहीं तो कुछ चीज़ें आप याद रखोगे और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करोगे। उन सभी सजेशंस के बीच में मैं सिर्फ आपको 2 सजेशंस जो है ऐड करना चाहती हूँ। मेरी आपको बच्चों पहली सजेशन, पहली नसीहत ये है कि अब आप, जैसे कि आपको टीचर्स ने बताया, अब आप एक अलग लाइफ में जा रहे हो। वहाँ पे आपको टीचर्स आपके पास नहीं आएंगे, कई बार आपको जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि टीचर्स जो है अब आपके पीछे घूमना बंद कर देंगे, क्लास लगेगी, आपने जाना है, टीचर ने अपना लेक्चर देना है। एक इस तरह का कॉलेज में जो है वो रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हर बात के लिए। जैसे कि आप स्कूल में थे तो यहाँ थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा माहौल जो होता है वो डिफरेंट होता है। कॉलेज लाइफ मेरे हिसाब से अगर मैं
हैं, फैंटास्टिक लाइफ रही है। आपको फ्रेंड्स में बनाने को मिलते हैं, आपको स्पेस मिलता है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हो। तो पहले आपको यही सजेशन है कि जो भी आपको आगे अब जो मौके मिले, किसी भी तरह के मौके, चाहे वो कोई टेस्ट का मौका हो, चाहे वो किसी कल्चरल आइटम कल्चर प्रोग्राम में जाने का मौका हो, चाहे वो किसी आइटम को प्रिपेयर करने का मौका हो, चाहे वो कहीं आउट ऑफ रजौरी कहीं जाके कुछ परफॉर्म करने का, कुछ बनाने का, क्योंकि कॉलेज लेवल पे बहुत सारा प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स को आपने, उन मौक़ों को आपने छोड़ना नहीं है। लाइफ आपको जो भी कोई मौका दे उसको आपने लेना है। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी, या तो आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, और या तो आप उसमें से कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर आओगे। आपको अपनी जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। दूसरी बच्चों, मैं आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि अब आप एक बड़े माहौल में जा रहे हो, वहाँ पे आपने अपने साथ हर किसी को स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब ये है कि अपने साथ सबको लेके चलना है। आपको कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपने सबको वहाँ पे क्या देना है, स्पेस देना है। तभी आपको वो स्पेस आपका भी मिलेगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। अब आपके पेपर आने वाले, एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसको बहुत ही कम दिन रह गए हैं, उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी, आप सब, मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ। अभी मुझे तो बहुत कम वक्त हुआ है यहाँ में, बाकी जो जितने भी टीचर हैं ये काफ़ी देर से यहाँ पे हैं, मुझे तो अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी 12th वालों को मैं पढ़ाती तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं अपने जो भी कुछ मॉरल, अगर उनको कुछ सिखा सकूं, कल्चर कुछ सिखा सकूं, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश जो है वो की है। और मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। बच्चों, टीचर आपसे क्या चाहता है, बस टीचर की यही उम्मीद होती है। टीचर तब अपने आप को कामयाब पाता है कि जब उसको ये लगता है कि जब उसका कोई स्टूडेंट मिला और उसने उसको बुलाया, चाहे वो टीचर नहीं भी देख रहा है, अगर टीचर ने नहीं भी स्टूडेंट को देखा और स्टूडेंट खुद आ रहा है बुलाने के लिए, तब टीचर को लगता है कि हाँ अब मैं कामयाब हूँ। यकीन मानो आपके रिजल्ट से तो है ही है, वो आपका रिजल्ट तो है ही है, वो तो एक पैमाना है ही है टीचर को नापने का। लेकिन आगे की जो जिंदगी है, जब आगे आप चले जाओगे तो टीचर को यही चाहिए कि जब भी उसका स्टूडेंट मिले उससे प्यार से मिले, और तब टीचर को लगता है कि हाँ मैंने इसको जरूर कुछ दिया था, तभी उसने मुझे याद रखा है। मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। लास्ट में मैं आपके लिए 2 लाइनें गा देती हूँ। मैंने कभी स्टेज पे गाया नहीं है, ना ही मैं अलका मैम और लतीफ़ सर की तरह सिंगर हूँ, और हमारे यहाँ पे डॉट सिंगर है, तो कोशिश करूँगी मेरे सुरों पे ध्यान लगा देकर मेरे लफ्ज़ों पे ध्यान दें। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने को होगे रो भी देंगे, आंसू के हमारे गम न करो, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहती है इन्हें बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव
पाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू।